बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मटन रान रोस्ट। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है ये और बहुत मज़ा आने वाला है। आज आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि मैं भी इस तरह ज़रूर बनाऊँ। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगेगा और ये स्टीम में तैयार होगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक रान और एक दस्ती ली है बकरे की और ये तकरीबन 7,000 की मैंने ये दोनों मंगवाई थी। और जब हम इतना ख़र्चा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद कोई चीज़ अच्छी ना बने तो बड़ा अफ़सोस होता है। इसलिए हमें अच्छी तरह मसाले लगाने, अच्छी तरह से इसके कट्स लगाने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनानी है ये। और मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ये बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले इसे धोकर साफ़ कर लेंगे और इसमें गहरे गहरे कट्स लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक रच बस जाए। इसके जोड़ पर भी हमने कट लगाना है ताकि ये हमारे बर्तन में पूरा आ जाए और फोल्ड हो जाए। इसमें बिल्कुल फैट नहीं होगा क्योंकि ये मैंने स्टीम में बनाया है, लो कैलोरी है। दोनों लेग्स पर मैंने अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे और उसमें दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन 300 ग्राम लिया है मैंने। दही में स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं सब चीज़ों की 2-2 बड़ी चम्मच भर के लेनी है। ज़ीरा पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, चिली पाउडर 2 टेबल स्पून और गरम मसाला भी 2 टेबल स्पून ही लिया है मैंने। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, चाट मसाला 2 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने भर के। फूड कलर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। जायफल पाउडर मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून और जावित्री पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। 4 अदद बड़े साइज़ के लेमन का जूस मैंने ऐड किया है इसमें। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून सोया सॉस और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ कप केचप। चिली सॉस मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है। 6 बड़े चम्मच मैंने सिरके के ऐड किए हैं इसमें। 1 बड़ी चम्मच मैंने साबुत लाल मिर्च को पीस लिया था, उसका पेस्ट ऐड किया है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है और हाफ़ पैकेट मैंने इसमें तिक्के मसाले का ऐड किया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। से मिक्स कर लिया है और हमारा ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब लास्ट में मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। इसकी वजह यह है अगर हम पहले सॉल्ट ऐड कर देंगे तो सारे मसाले पानी छोड़ देंगे। और अब मैंने इसमें पपाया पाउडर 3 टेबल स्पून ऐड किया है। अब रान पर ये हम लगा देंगे सारा पेस्ट। अच्छी तरह से कट्स में लगाना है ताकि हमारी रान अच्छी तरह से जूसी बने और टेंडर बने। अगर मसाले अच्छे होंगे और अच्छी तरह से लगेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और जो हमने ख़र्चा किया है वो भी हमें वसूल हो जाएगा। पहले एक साइड से तमाम पेस्ट अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पेस्ट अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम इसे ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख देंगे।
अब ये दूसरी साइड से हम लगा रहे हैं मसाला। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है आपने, और इसके जो हमने कट्स लगाए हैं उसमें अच्छी तरह से मसाला लगाना है। रान मैरिनेट हो चुकी है। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं कि एक मैंने कुकर लिया है, तकरीबन 10 से 12 लीटर का कुकर होना चाहिए, और इसमें मैंने होल गरम मसाला ऐड किया है, फूल बादियान, दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्चें। फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी, और इसका फ़ायदा ये होगा, इससे हमारे गोश्त में बहुत अच्छा अरोमा आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अब इसमें इतना पानी डालना है कि जो स्टैंड रखेंगे वो तकरीबन 1.5 इंच ऊंचा हो, बस इतना ही पानी डालना है। 1 लीटर पानी तो डलेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि एक मैंने रान ली थी बकरे की और एक दस्ती ली थी, तो रान पे मैंने मसाला नहीं लगाया था, उसे वैसे ही सबसे पहले स्टीम किया था स्टीमर पे रख के, और उसके बाद जब वो हो गई थी स्टीम 50% तकरीबन गल चुकी थी, तो उसके बाद उस पर वही मसाला अप्लाई किया था और फौरी तौर पे उसे दोबारा से पकने के लिए रख दिया था। इसे मैंने मैरिनेट नहीं किया था, पहले स्टीम किया था। जो दस्ती थी उसे मैंने मैरिनेट करके मसाले अच्छी तरह से लगा के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 घंटे लाजमी मैरिनेट कीजिएगा, वरना ओवरनाइट तो रखिएगा। अब एक फॉइल पेपर लेंगे और उस पर बटर पेपर लगा दूंगी मैं, और इसके बाद इस पे वो रान रखूंगी जिसे मैंने 50% स्टीम किया था, गला लिया था पहले बग़ैर मसालों के लगे हुए, बाद में मसाले लगाए थे इस पर मैंने। अब इसे दरमियान में रख के अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, और इसके बाद जब ये फ़ोल्ड हो जाएगा तो फिर इसमें कट्स लाजमी लगाने। उसकी वजह यह है कि अगर हम फॉइल पेपर पे कट्स नहीं लगाएंगे तो जो इसकी स्टीम होगी, जो पानी होगा स्टीम से निकलेगा, उसके अंदर ही रह जाएगा और सारा मसाला मेल्ट होकर इधर कागज़ में लग जाएगा। इसकी वजह से फिर हमारा रान का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, अच्छी नहीं पकेगी। इसलिए आप ये कट्स ज़रूर लगाइएगा याद से। गहरे गहरे कट लगा लीजिएगा, और इसके बाद हम इसको अपने स्टीमर पर रख देंगे। स्टीमर पर रखने के बाद हम इसे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लो फ्लेम पर पकाएंगे ढक्कन लगाकर। और ये हमारी दूसरी रान है जिसे हमने ओवरनाइट या 3 घंटे के लिए रखना है मसाले लगा के। इसके ऊपर बस बटर पेपर या टिश्यू पेपर ही लगाया है, ऊपर भी और नीचे भी। मज़ेदार सी हमारी ये रान तैयार हो चुकी है। इस पे मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया है और साथ ही चाट मसाला भी लगा दिया है। चाट मसाला लगाने से और लेमन लगाने से इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा और ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।